अनुज भैया जी जो विगत 8 वर्षों से हमसे जुड़े हुए हैं, बड़ा प्रेम है। और तो पहले कथा करने के लिए आए थे मंदिर पर, तो पंडित जी ने बड़ा साथ दिया और साथ में रहे। ये आपके गांव के हैं, धरोहर हैं आपके। एक बार पंडित जी के लिए ताली बजा दें। और बिना सतगुरु के ये दुनिया ये अधूरी रहती, बिना सतगुरु के ये दुनिया अधूरी रहती। कृपा गुरुदेव सबसे जरूरी पंडित जी से निवेदन है 2 शब्द आशीर्वचन के सभी भक्तों को आप प्रदान करें, उसके बाद कथा में प्रवेश करें। बोली भागवत महापुराण की राधे राधे। दोनों हाथ उठा के सभी लोग बोलेंगे राधे राधे। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यः। नमोस्तु चंद्रार्कमरुदगणेभ्यः। बोली व्यास भगवान की जय, संत भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। जैसा कि महाराज जी ने आदेश किया मुझे बोलने के लिए, अब महाराज जी के आगे मैं क्या बोलूं। ये तो वही बात हुई सूरज को दीपक दिखाने जैसी। महाराज जी बहुत विद्वान हैं और वर्ष 2014 में अपने गांव में पहली कथा पूज्य महाराज जी ने पंचवटी मंदिर पर की थी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। और आज पुनः दूसरी बार पूज्य महाराज जी हम आप सभी के मध्य हैं। यह हम आप सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक बार पूज्य महाराज जी के लिए जोरदार तालियां बजा दें सभी लोग। समय की बाध्यता है तो समय की मर्यादा को ध्यान में रखकर 2 शब्द आप लोगों के मध्य कहूंगा। कथा, ये कथा क्या है, हमें कथा क्यों सुननी चाहिए, जगह जगह कथाएं क्यों होती हैं। देखिए इसको 2 दृष्टि से अपन समझेंगे। पहला आध्यात्मिक दृष्टि से तो यह है कि हमारे पाप कम होते हैं भगवान की कथा सुनने से। और दूसरा सामाजिक दृष्टि से यदि देखते हैं तो यह कहा जाता है कि कथा तो बस एक बहाना है, हमें बस समाज को जगाना है। जो हमारा सोया हुआ समाज है वह जागे। कथा का व्याकरण की दृष्टि से क्या अर्थ बनेगा, कम प्रेम स्थाप्यत इति सह कथा। हमारे जीवन में प्रेम की स्थापना करते। ये भगवान की कथा सुनने के बाद में हमारे जीवन में अहंकार समाप्त हो जाए, लोगों के प्रति ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव, मद मत्सर यह निकल जाए। ये कथा है। कथा जीवन में प्रेम का स्थापना करने का काम करती है। और देखो जीवन में प्रेम होना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि राम ही केवल
प्रेम प्यारा। राम जी को केवल प्रेम ही प्यारा है, और दूसरी तरफ मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। प्रेम के बिना मोहन नहीं मिलता। अच्छा, ये प्रेम क्या है? इस प्रेम को समझना पड़ेगा। विद्वानों ने अपने अपने मति के अनुसार से प्रेम की बहुत सी परिभाषाएं लिखी, लेकिन हमारे यहाँ भदावर पट्टी में उदी ग्राम में एक कवि हुए शिशुपाल सिंह भदौरिया शिशु जी, तो प्रेम के बारे में बहुत सुंदर उन्होंने लिखा। तन्मय हो काली पुतली की भी तली में बैठ, अखिलेश अलख ललाम देख लेती थी, और द्वितीया के चंद्र से अमा का आवरण चीर, अद्वितीयता का दत्त धाम देख लेती थी, और राई में सुमेर का विराम जानकर शिष्य रोम रोम में रमा का राम देख लेती थी, और न जाने कौन सा मीरा लगाए थी वो मीरा जो नैन मूंद करके घनश्याम देख लेती। प्रेम क्या है? देखो, प्रेम बहुत ही पवित्र चीज है, इसे समझना पड़ेगा। सत्य का रागी कभी रागी नहीं होता, और सिंधु का मोती कभी आगी नहीं होता। अरे प्रेम को तो बदनाम कर दिया इन दुनिया के लोगों ने, वरना प्रेम का दामन कभी दागी नहीं होता। प्रेम बहुत पवित्र है। और एक बात और आप लोगों के मध्य कहना चाहता हूं। जिस समय नीमसार की पावन धरा पर भगवान की कथा प्रारंभ होने जा रही थी, तो सौनकादिक 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज भी थे। सूत जी महाराज आयु में छोटे थे, और सौनक जी महाराज आयु में बड़े थे। तो मंथन यह चला कि व्यास गद्दी पर बैठकर कथा सुनाएगा कौन। तो लोगों ने कहा कि सौनक जी महाराज आयु में बड़े हैं, उन्हें व्यास गद्दी पर बिठा दिया जाए। तो अन्य विद्वानों ने कहा ना ना, सौनक जी आयु में तो बड़े हैं, लेकिन ज्ञान में श्री सूत जी महाराज बड़े हैं। और हमारे यहाँ सनातनी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें यही है, स्वदेशे पूज्यते राजा और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक राजा की पूजा उसके देश में ही हो सकती है, और विद्वान की पूजा जहां जाए वहीं उसकी पूजा होती है। इसका महाराज प्रमाण समझ लो। बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को कहूंगा, क्योंकि कथा में महाराज जी आगे प्रवेश करेंगे। इजाजत है महाराज? सनातनी परंपरा क्या है, सनातनी संस्कृति क्या है, जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। ध्यान से समझना, युवा वर्ग यहां पर बैठा है, बहुत से ध्यान से समझने वाली बात है। विश्व धर्म सम्मेलन था, हर देश से लोग बुलाए गए कि अपने अपने धर्म और संस्कृति की बात रखें। उस समय इस भारत भूमि से एक 30 वर्ष का युवा जाता है उस विश्व धर्म सम्मेलन में। क्या नाम था उसका? स्वामी विवेकानंद। कितनी आयु? 30 वर्ष की आयु। ध्यान से समझना, आज 30 वर्ष की आयु में गली छाप नेताओं के लिए युवा गली गली में पर्चे बांटते हैं, नारे लगाते हैं। उस समय मात्र 30 वर्ष की आयु में सनातन की ध्वजा लेकर स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका के शिकागो में पहुंचे। इसी प्रकार से बहुत सुंदर सभागार था, सभा लगी हुई थी और एक मंच बना हुआ था। बड़े बड़े विद्वान बैठे थे उसमें, हर देश के, कोट पैंट टाई बेल्ट वाले। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक धोती नीचे पहने हुए, एक सर पे बांधे हुए,
तो लोग देख के हंस रहे थे, देखो ये भारत देश से आए हैं, देखो ये इनकी सनातनी परंपरा है। बड़े ध्यान से समझना, बहुत समझने वाली बात है। और जिस समय स्वामी विवेकानंद जी को मंच पर बुलाया गया, उन्होंने ऐसे मात्र 5 शब्द कहे कि जिसके बाद पूरे सभागार में 2.5 मिनट तक तालियां बजती रही। ऐसे कौन से शब्द थे जो पहली बार उस सभा ने सुने थे? ध्यान से समझना। जैसे ही मंच पर स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे तो उन्होंने कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। देखो, जो अंग्रेजी कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, उसमें जो संबोधन किया जाता है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पुरुषों एवं महिलाओं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों। ये पहली बार शब्द सुने। देखो, सनातनी संस्कृति, सनातनी परंपरा, यहाँ यह व्यक्ति किसी को जानता नहीं, और भाइयों और बहनों, कितना सुंदर भाव है। महाराज, पूरी सभा खड़ी हो गई, स्तब्ध रह गई, और 2.5 मिनट तक तालियां बजती नहीं। ये है सनातनी परंपरा, ये है सनातनी संस्कृति। तो बोलिए सनातन धर्म की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ।